दोस्तों, मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था कि एक आरसीसीबी है। उस आरसीसीबी को एक सर्किट में मतलब एक घर में वहाँ पे लगाया गया है, तो वह आरसीसीबी जो है वह बार बार ट्रिप कर रही है। तो उसका क्या कारण है? फिर उन्होंने ये भी बताया कि आरसीसीबी को मैं एक अलग से बल्ब के साथ भी कनेक्ट कर रहा हूँ, मतलब एक बल्ब को ही केवल सप्लाई दे रहा हूँ, तो भी आरसीसीबी ट्रिप कर जा रही है। तो इसका क्या कारण है? देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आरसीसीबी जो होती है वह कैसे काम करती है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, उसको आप समझ जाएंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि यह क्या समस्या है। देखिए, आरसीसीबी जो होती है यह करंट बैलेंस के सिद्धांत पे काम करती है। देखिए, एक तो होता है हमारा एमसीबी, उसके बाद एक होता है हमारा ईएलसीबी। तो ईएलसीबी का अपडेटेड वर्जन जो होता है वह आरसीसीबी होता है। इसके विषय में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप इसमें वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर देख लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। तो आरसीसीबी जो है वह ईएलसीबी का अपडेटेड वर्जन है। इसमें क्या होता है कि जो करंट होती है उसको ये केवल सेंस करता है। अब करंट को क्या सेंस करता है? देखिए, जो हमारा कोई मान लीजिए बल्ब है या घर के जो भी उपकरण हैं, उनको चलाने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत होती है। पहली चीज़ होती है फेस और दूसरी चीज़ होती है हमारी न्यूट्रल। तो फेस और न्यूट्रल को उस उपकरण को हम दे देंगे तो वह उपकरण को सप्लाई मिल जाएगी और वह उपकरण चलने लगेगा। तो अब जब उपकरण काम करने लगेगा, मान लीजिए पंखा है, पंखे को आप सप्लाई दे देंगे तो पंखा आपका चलने लगेगा। तो वहां पर क्या होगा कि जो पंखा है वह अपना जितना भी उसका रेजिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग, जितना उसका पावर होगा उसके अकॉर्डिंग वो करंट लेगा पंखा। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वह 1 एम्पियर या 2 एम्पियर का करंट ले रहा है पंखा। अब होगा क्या कि जो फेस की सप्लाई है वो निकल करके, मतलब निकलेगी, आरसीसीबी से निकलेगी और निकल करके पंखे के माध्यम से होते हुए न्यूट्रल, आरसीसीबी के न्यूट्रल से होकर के आ जाएगी। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम एक सर्किट बोलेंगे। मतलब जो फेस है वो निकल करके रेजिस्टेंस के माध्यम से होते हुए न्यूट्रल तक जब पहुंच जाता है तो इस प्रक्रिया को हम सर्किट बोलते हैं। अब यहाँ पर आरसीसीबी के केस में क्या होगा कि आरसीसीबी में दो पॉइंट हैं, एक फेस के लिए एक न्यूट्रल के लिए। तो फेस निकला आरसीसीबी से, पंखे को गया, पंखे की कॉइल से घूम करके वापस न्यूट्रल पे आ गया। तो जब यह प्रक्रिया चलती है, मतलब फेस निकला और न्यूट्रल पे पहुंचा, तो मान लीजिए 2 एम्पियर का जो करंट था वह यहां से निकला, फेस से निकला। अच्छा, एक चीज और यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो आरसीसीबी होती है वह लीकेज करंट पर काम करती है। तो लीकेज करंट इसमें क्या होता है कि 30 मिली एम्पियर का लीकेज करंट होता है, 100 मिली एम्पियर का लीकेज करंट होता है, 150 मिली एम्पियर का लीकेज करंट होता है। इन अलग अलग लीकेज करंटों पे आरसीसीबी आती है। मतलब कि 30 मिली एम्पियर का यदि करंट लीकेज में जाता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही 30 मिली एम्पियर से ऊपर का करंट लीकेज में गया तुरंत आरसीसीबी सर्किट को बंद कर देगी। दूसरा 100 मिली एम्पियर वाला है, ये थोड़ा सा कम सेंसिटिव होता है। इसमें क्या होता है कि 100 मिली एम्पियर तक अगर करंट लीकेज में जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 100 मिली एम्पियर से ऊपर का करंट लीकेज में गया तो तुरंत आरसीसीबी ट्रिप कर जाएगी। इसी तरह 150 वाले में भी होता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि मान लीजिए कि एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने 30 मिली एम्पियर वाला आरसीसीबी लगा रखा है। अब फेस से तो 2 एम्पियर हमारा निकला और पंखे के माध्यम से होकर के न्यूट्रल तक 2 एम्पियर पहुंचेगा पूरा का पूरा। तब तक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपकी आरसीसीबी प्रॉपर तरीके से काम करती रहेगी। लेकिन जब फेस से हमारा जो 2 एम्पियर करंट था वो निकला, पंखे तक पहुंचा और पंखे से वापस न्यूट्रल तक आने की प्रक्रिया के दौरान अगर कहीं पर भी 30 मिली एम्पियर का लीकेज हो गया, मतलब मान लीजिए कि बॉडी से छू गया या किसी ने टच कर लिया फेस के तार को, तो कुल मिलाकर के 30 मिली एम्पियर का अगर लीकेज हो गया करंट तो आरसीसीबी ट्रिप नहीं होगी। लेकिन जैसे ही 30 मिली एम्पियर से ऊपर का करंट लीकेज में गया तुरंत आरसीसीबी सर्किट को बंद कर देगी। ये सेफ्टी के लिए होता है कि मान लीजिए किसी बच्चे ने उंगली से जो फेस का तार उसको छू लिया तो 30 मिली एम्पियर से ज्यादा का ही करंट फ्लो होगा तो तुरंत आरसीसीबी आपकी ट्रिप कर जाएगी, तो बच्चा बच जाएगा। या कुल मिला करके कई चीजों के लिए सेफ्टी के लिए बनाया गया है। 100 मिली एम्पियर वाला भी इसी तरह से होता है कि 100 मिली एम्पियर तक तो ठीक है और जैसे से ऊपर सर्किट में लीकेज हुआ तुरंत वो ट्रिप कर जाएगी। तो वहां पर जो, जहां पर वो आरसीसीबी लगी हुई है वहां पर अगर वो ट्रिप कर रही है बार बार, तो वहां पर देख लीजिए कि सर्किट में कहीं लीकेज है। उस चीज को आपको देखना पड़ेगा कि लीकेज कहां पर है। करंट बैलेंस नहीं हो पा रहा है, जितना करंट निकल रहा है फेस से
वापस उतना करंट नहीं आ पा रहा है, इसीलिए आरसीसीबी लीक जो है ट्रिप कर रही है। लेकिन अब आपने बताया कि मैंने अलग से एक बल्ब भी लगाया है, केवल सिंगल एक बल्ब लगाया है और उसको भी मैंने जलाया है, मतलब अगर बल्ब आपने सर्किट में लगा रखा है तो वहां पर ट्रिप कर रही है, तो भी आपका सर्किट में लीकेज होगा, तभी ट्रिप कर रही है। अगर आप सिंपल बल्ब जो आरसीसीबी है उसके आउटपुट में आप सीधे बल्ब के दोनों तार लगा दीजिए फेस न्यूट्रल के, अगर तब भी आरसीसीबी आपकी ट्रिप कर रही है तो आरसीसीबी आपकी खराब है, ठीक है, तो आरसीसीबी आपकी खराब है, आप नई आरसीसीबी चेंज कर लीजिए। लेकिन अगर सर्किट में सप्लाई जा रही है और वहां पर केवल और केवल एक बल्ब ही आप जला रहे हो और तब भी आरसीसीबी ट्रिप कर रही है, मतलब आपका जो सर्किट है वो कहीं पर लीक कर रहा है, लीकेज है सर्किट में, जिसकी वजह से आपकी आरसीसीबी ट्रिप कर रही है। कुल मिलाकर के आप बात ये समझ लीजिए कि जितना करंट फेस से निकलेगा वह घूम करके उतना करंट आपके न्यूट्रल पर पहुंच जाना चाहिए। अगर वो नहीं पहुंचेगा तो आपकी आरसीसीबी ऑन नहीं होगी। अगर 30 मिली एम्पियर का लगा रखा है तो 30 मिली एम्पियर का लीकेज होगा, तब तक तो ट्रिप नहीं करेगी, जैसे उससे ज्यादा होगा तुरंत ट्रिप कर जाएगी। अगर 100 मिली एम्पियर वाला आपने लगा रखा है तो 100 मिली एम्पियर तक तो ठीक है, 100 मिली एम्पियर से जैसे ही ऊपर करंट बढ़ेगा तुरंत आरसीसीबी आपकी ट्रिप कर जाएगी। तो इस तरह से आप देख लीजिए, अगर आप सीधे सीधे आरसीसीबी सारे कनेक्शन आरसीसीबी से हटा दीजिए, नीचे इनपुट में आप सिंगल फेस दे दीजिए, फेस और न्यूट्रल, और उसका जो आउटपुट है ना वहां पर सीधे आप एक बल्ब लगा दीजिए, बल्ब लगा दीजिए, उसको दोनों तार लगा दीजिए, आरसीसीबी को ऑन करिए। अगर आरसीसीबी ऑन हो जा रही है तब तो ठीक है, और फिर उसका ट्रिप वाला पॉइंट आप दबा करके देखिए, अगर वहां से वो ट्रिप पर जा रही है तो आपकी आरसीसीबी ठीक है। लेकिन अगर आप सर्किट में ही लगाया, अगर वहां पर केवल एक बल्ब जला रहे हैं और वहां पर यदि आपकी आरसीसीबी ट्रिप कर रही है तो आपके सर्किट में प्रॉब्लम है, उस चीज को आप चेक कर लीजिए। सर्किट में लीकेज का पता लगाने के लिए आप एक युक्ति का प्रयोग कर सकते हैं कि सर्किट में क्या करिए, आप पूरे घर का जो लोड है वो बंद कर दीजिए, मेन आरसीसीबी बंद कर दीजिए, सारी एमसीबी गिरा दीजिए, सब कुछ बंद हो गया ना। अब उसके बाद आरसीसीबी को ऑन करिए, आरसीसीबी आपकी ऑन हो गई। अब उसके बाद एक एक एमसीबी को, जो सिंगल पोल की जो एमसीबी है ना उसको आप ऑन करिए। एक एमसीबी को ऑन किया, अब वो एमसीबी जहां पर उसकी सप्लाई जा रही है उस बोर्ड के एक एक उपकरण को ऑन करिए। आप जिस उपकरण में आरसीसीबी ट्रिप हो रही है बस उसी उपकरण को आप प्रॉपर तरीके से चेक कर लीजिए। दूसरी एमसीबी ऑन करिए, उसको भी इसी तरह चेक करिए, तीसरी को ऑन करिए, उसको भी इसी तरह चेक करिए। इसी तरह से पूरे बोर्ड को अलग अलग प्रकार से आप चेक करें, ऑन करके एमसीबी को अलग अलग प्रकार से ऑन करके चेक करें। इस तरह से आप चेक करेंगे तो आपको लीकेज जो होगा वो आपको समझ में आ जाएगा कि लीकेज कहाँ पर है और कहाँ से आरसीसीबी ट्रिप कर रही है। जब तक लीकेज खत्म नहीं करेंगे आप तब तक आपकी आरसीसीबी जो है वह प्रॉपर तरीके से ऑन नहीं होगी, क्योंकि आरसीसीबी का सिद्धांत ही यही है कि वह लीकेज करंट पे काम करता है। जैसे ही करंट का बैलेंस नहीं रहेगा तुरंत आपकी आरसीसीबी ट्रिप कर जाएगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं और इस समस्या को हल भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी की पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी कि आरसीसीबी कैसे काम करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और अगर लीकेज करंट है तो उसको हम कैसे सही कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों।